हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो जो अभी का जो वीडियो है वो है हिंदी पर। हिंदी का मैंने एक टॉपिक लिया है संज्ञा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले मैं आपको वर्णमाला पढ़ा चुका हूँ। वर्णमाला में मैंने 3 भाग दिए हैं, उन तीनों भागों को आप देखिएगा। उसके बाद मैंने विराम चिन्ह पढ़ाया है, ठीक है। तो विराम चिन्ह भी इंपॉर्टेंट है, आप उसको देखिएगा। और आज मैं संज्ञा स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। संज्ञा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संज्ञा से प्रश्न आएंगे और यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे आपके पेपर में, ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा संज्ञा के बारे में सीखते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग नाउन भी कहते हैं। चूंकि हिंदी में संज्ञा है तो हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे। देखिए, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, ठीक है। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो संज्ञा क्या है? इस धरती पर, इस दुनिया में, इस विश्व में, इस धरातल पर, इस ब्रह्मांड में हर एक वस्तु का एक नाम है। और जो नाम है वही संज्ञा है। जिसका नाम है वह संज्ञा है। जिसको हम किसी भी नाम से जानते हो वो संज्ञा है, ठीक है। जैसे एक पंखा संज्ञा है, एक कलम संज्ञा है, एक मार्कर संज्ञा है, बोर्ड संज्ञा है। मेरा नाम मधुसूदन पांडे, तो मधुसूदन नाम जो है वो भी संज्ञा है। मैं एक व्यक्ति हूँ, वो भी संज्ञा है, ठीक है। मेरे अंदर प्रेम आता है, भाव आता है, तो वो भी संज्ञा है। तो जितनी वस्तुओं का नाम है, जिसको हम नाम से पुकार सकते हैं, वह सभी संज्ञा हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा का शाब्दिक अर्थ भी पूछता है, तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, ठीक। दुनिया के सब नाम जो है संज्ञा है, मैंने साफ साफ लिख दिया है, ठीक है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये 3 चीज ऐसी हैं जो आपको दिखाई देती होंगी, यानी दृश्य होंगी, ठीक। और ये भाव जो है अदृश्य होता है। जैसे प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, ये हम व्यक्त करते हैं, लेकिन दृश्य नहीं होता है वो, ठीक है। ये हम व्यक्त करते हैं, उसको हम फील करते हैं, उसको हम महसूस करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है ये भाव में चले जाती हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं कि संज्ञा जो है 2 तरह से हो जाती होंगी। एक जो हमें दिखाई देती हैं और एक जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। जो दिखाई देती हैं दृश्य होती हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं वो अदृश्य होती हैं। दिखाई में क्या देता है? हमें दिखाई में देता है व्यक्ति, वस्तु और स्थान, और दिखाई नहीं देने वाले में है भाव, ठीक है। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे संज्ञा का वर्गीकरण भी पूछता है, ठीक है। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ठीक। कौन कौन से भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 मुख्य भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। लेकिन अन्य आधार भी हैं संज्ञा के बांटने के। तो कुछ आधार हम ले रहे हैं, लेकिन परीक्षा में पूछेगा संज्ञा कितने भेद हैं, और ऑप्शन में अगर 3 रहेगा तो आपको 3 ही आंसर करना है, ठीक है। उसके अलावा कुछ कर दिए तो आप गलत करेंगे। हाँ, अगर पूछा उत्पत्ति के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो वो होती है रूढ़, यौगिक, योरूढ़। गणना के हिसाब से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा, ठीक है। और रचना के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तब 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की होती है। लेकिन पूछेगा तब सिर्फ इतना पूछेगा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है या संज्ञा कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो वह 3 होते हैं, ठीक। तो कुछ भेदों को हमने लिया है, अब हम इस भेदों को एक बाई एक, मतलब एक एक करके हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे संज्ञा का प्रकार। संज्ञा के मूल रूप से 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? यथार्थवाचक संज्ञा और वास्तविक संज्ञा या दृश्य संज्ञा या मूर्त संज्ञा, ठीक है। और दूसरा होता है भाववाचक संज्ञा, जिसको हम लोग कहेंगे अदृश्य संज्ञा, अवास्तविक संज्ञा या अमूर्त संज्ञा, ठीक है। यथार्थवादी संज्ञा में हम लोग 4 चीजों को रखते हैं। क्या क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा इसको कहते हैं, और समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा या संगठन या वाचक संज्ञा कहते हैं। तो
ये जो द्रव्यवाचक संज्ञा है इसी जातिवाचक का भेद हो जाता है, और ये समूहवाचक भी जो है जातिवाचक का ही भेद हो जाता है। तो ये दोनों इसमें चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से संज्ञा के मूल रूप से अगर देखा जाए तो संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक एक अवास्तविक, या कहेंगे एक दृश्य एक अदृश्य। दृश्य में कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। और अदृश्य में कौन है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए अन्य इसके भेद हम लोग देखते हैं। अन्य भेद में देखिएगा, एक थोड़ा सा टाइम लगता है भाई मिटाने में, डिजिटल बोर्ड नहीं है, फट से मिट जाएगा, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हालात अच्छे होंगे तो बातें भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हम लोग मेन काम हम लोग का पढ़ाई से है और कंटेंट से है। मैं आपको कंटेंट अच्छा दूंगा, इतना भरोसा रखिए। संज्ञा देखिए, गणना के हिसाब से यहां पर आप लिख लीजिएगा, गणना के आधार पर, गणना के आधार पर, गणना के आधार पर संज्ञा दो प्रकार की होती है। एक होती है गणनीय संज्ञा, एक होती है अगणनीय संज्ञा। ठीक है, गणनीय संज्ञा जो होती है वह एक वचन होती है, और अगणनीय एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं। एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं। गणनीय संज्ञा एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं, और अगणनीय संज्ञा जो है अधिकतर बहुवचन होती हैं। ठीक है, गणनीय संज्ञा में हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा को रख सकते हैं, और अगणनीय संज्ञा में हम लोग भाववाचक संज्ञा को रखते हैं। ठीक है, तो अगर ये पूछेगा गणना के हिसाब से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो गणना के हिसाब से संज्ञा दो प्रकार की होती है। ओके, चलिए उत्पत्ति के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा, या कहीं भी उत्पत्ति बोले तो संज्ञा तीन प्रकार की कहिएगा। एक होती है रूढ़, एक होती है यौगिक, और एक होती है योग रूढ़। योग रूढ़, ठीक। तो अगर उत्पत्ति का आधार पूछे तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा तीन प्रकार की होती है, यौगिक, ठीक, फिर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर इसे ही कहिएगा। संज्ञा के भेद पूछे, सिर्फ इतना कहे परीक्षा में कि संज्ञा के कितने भेद हैं, ठीक ना, तो मैंने अभी कहा है संज्ञा के तीन भेद हैं, और तीन भेद कौन है देख लीजिए। ठीक, संज्ञा की मूलतः यही तीन भेद हैं। कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हो जाते हैं। एक
द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे आप पदार्थवाचक भी कह सकते हैं। और दूसरा हो जाता है समूहवाचक संज्ञा, जिसे आप समुदाय वाचक संज्ञा या वर्गवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये संज्ञा के मूल, ये संज्ञा के भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 मुख्यतः प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, हाँ, जातिवाचक, भाववाचक। और जातिवाचक को 2 भागों में बांटते हैं, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक। और यही पूछे रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं? वो इसको कह दीजिएगा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा के भेद अगर पूछे तो संज्ञा के 3 भेद, रचना के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की, गणना के आधार पर संज्ञा 2 प्रकार की, और मूल रूप से संज्ञा भी 2 प्रकार की होती है। तो कितने प्रकार से संज्ञा को पूछ सकता है मैंने बताया आपको। मेनली आपसे पूछेगा संज्ञा के भेद, तो वह 3 और 3 ही वाला सही है। ठीक, चलिए अब हम लोग एक एक करके संज्ञाओं को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग संज्ञाओं को देखते हैं। ठीक, आइए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान से सुनिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध होता है उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कहा जाए मधुसूदन सर, तो मेरा नाम है, हमें सब जानेंगे। ठीक, कोई लड़का है, जैसे अभी विवेक सर को नाम लिए, विवेक सर, तो एग्जामपुर वाले विवेक सर को सब जान जाएंगे। ठीक, रोहित भाटी सर, ठीक, तो रोहित भाटी सर जी को सब लोग जान जाएंगे। जो है रोजगार विद अंकित वाले सर, ठीक है, खान सर सब जान जाएंगे, पटना वाले खान सर। तो एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जिससे बोध हो वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिवाचक संज्ञा, कोई स्थान का नाम जैसे दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा, बंबई व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान जिससे एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है,
उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब हम कुछ लिख भी दे रहे हैं, कुछ व्यक्तियों के नाम, कुछ व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम आप इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे में महात्मा गांधी, राम, कृष्ण, बुद्ध, ठीक है, रवि, साहिल, हाँ, सलमान, शाहरुख लिख सकते हैं, ठीक है। फलों के नाम, फलों के नाम। अब कुछ फलों के नाम जैसे आम, अमरूद, सेब, संतरा, अंगूर, केला, ठीक, मौसमी, ये कुछ फलों के नाम। ये भी क्या है? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ग्रंथों के नाम, कुछ ग्रंथों के नाम आप यहां लिख सकते हैं, आप इसमें लिख दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। जैसे रामायण, गीता, महाभारत, कुरान, बाइबल, ये सब जो ग्रंथ हैं, ग्रंथों के नाम भी जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के श्रेणी में आते हैं। नदियों के नाम, नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, ठीक है, जितने भी नदियां हैं, नदियों के नाम भी जो होते हैं क्या होते हैं? वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाते हैं, ठीक है। नगरों के नाम, नगरों के नाम, नगरों के नाम ने जैसे लखनऊ, वाराणसी, आगरा, ठीक है, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये सब जो है नगरों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे। समाचार पत्रों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, समाचार पत्रों में जैसे दैनिक भास्कर, ठीक, अमर उजाला, ठीक, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब जो नाम हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगे। देशों के नाम, जैसे भारत, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन, भूटान, अमेरिका, रूस, यूक्रेन, सीरिया, ठीक है, फिलिस्तीन, ये सब जो है देशों के नाम हैं, ठीक। तो ये क्या होंगे? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, विंध्याचल, एंडीज, ठीक, गार्डविन ऑस्टिन, ये सब जो पर्वतों चोटियों के नाम होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि हम कितना लिखें, ठीक, लिखते लिखते रात बीत जाएगी, शाम बीत जाएगी, सुबह बीत जाएगी, ठीक, नाम कभी खत्म होता है क्या? हाँ, दुनिया में इतने व्यक्तिवाचक नाम हैं जो खत्म नहीं होंगे, ठीक है, उदाहरण इतने हैं कि खत्म नहीं होंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग एक ट्रिक बनाते हैं। क्या ट्रिक बनाते हैं? क्या एक हम लोग ट्रिक बना सकते हैं? जो भी वस्तु दृश्य होगी, क्या होगी? दृश्य, जो दिखाई देती है, प्लस एक वचन, जो भी वस्तु दृश्य है और एक वचन है, सदैव, कैसा एक वचन? जो सदैव एक वचन लिखिएगा, सदैव, जो हमेशा एक वचन में रहती हो, ठीक है, सदैव एक वचन में रहती हो, वो क्या होती है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा को बदला नहीं जा सकता, व्यक्तिवाचक संज्ञा को बदला नहीं जा सकता, ठीक है, नहीं सॉरी, व्यक्तिवाचक संज्ञा को बदला जा सकता है, जातिवाचक को नहीं बदला जाता। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को बदला नहीं जा सकता। तो पहला ट्रिक हम लोग का क्या बनता है? पहला ट्रिक बनता है जो संज्ञा दृश्य हो और सदैव एक वचन में हो, जो संज्ञा दृश्य हो और सदैव एक वचन में हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और दूसरा ट्रिक ये होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को बदला जा सकता है। अब कैसे बदला जा सकता है? जैसे बताते हैं, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। अब राम के स्थान पर कोई और व्यक्ति को हम लगा सकते हैं, जैसे मोहन अच्छा लड़का है,
ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बदली जा सकती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में रहती है और वो क्या होती है, दृश्य होती है। तो जो भी वस्तुएं दृश्य होंगी सदैव एक वचन में होंगी वह प्रायः व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। और फिलहाल हमने ऐसे भी आपको बताया है तो आप जो है समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम लोग बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा इसको मिटा देते हैं। जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसके में आप लिख सकते हैं परिभाषा कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से किन्हीं एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं का बोध होता हो, कई वस्तुओं का बोध हो जाए, अनेक वस्तुओं का बोध हो जाता हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कहेंगे जर्सी गाय। ठीक है, हाँ, तो जर्सी गाय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले जाता है क्योंकि वो निर्दिष्ट हम बता दिए जर्सी गाय और हम बोल दिए गाय, तो गायों की कई प्रकार की नस्लें होती हैं। ठीक है, जर्सी है, सिंधी है, साहिवाल है, तमाम तरह के हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। मनुष्य, मनुष्य जो है वह एक जाति है। ठीक, अब मनुष्य में पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। ठीक है, ये मनुष्य जाति है। और बंदर, बंदर भी एक प्रकार की जाति है। ठीक है, समझ में आया? तो जातिवाचक संज्ञा से अनेक वस्तुओं का बोध होता है, अनेक स्थानों का बोध होता है, अनेक जो है व्यक्तियों का बोध होता है। और जब एक ऐसी संज्ञा जिससे अनेक व्यक्ति, स्थान और वस्तु का बोध हो, वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। क्लियर हुआ मेरी बात? तो आप परिभाषा को लिख सकते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा अर्थात जो संज्ञा जाति, समूह या वर्ग, समुदाय का बोध कराती है वह जातिवाचक संज्ञा होती है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो संज्ञा किसी जाति, समूह, वर्ग, समुदाय आदि का बोध कराती है वह जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक, जैसे अब जैसे में देखिए मनुष्य, मनुष्य में हम कह सकते हैं लड़का, लड़की, आदमी, औरत, पुरुष, स्त्री, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। पक्षी में पक्षी, तोता, मैना, कोयल, ये सब पक्षी, इनकी एक जातिवाचक संज्ञा में आ सकती हैं। पशु में, पशु में जैसे गाय, ठीक, शेर, हाँ, जो है भैंस, हिरण इत्यादि, ये सब जातिवाचक संज्ञा माने जाएंगे। संबंधियों के नाम, संबंधियों के नाम, ठीक, तो जो संबंधियों के नाम होते हैं जैसे मामा, चाचा, भाई, हाँ, मौसी, जीजा, साली, ये सब जो है संबंधियों के नाम जो होते हैं वह जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। फिर व्यवसायों के नाम या पदों के नाम, व्यवसायों के नाम जैसे व्यवसाय में डॉक्टर, वकील, हाँ, और शिक्षक, ठीक है, और मंत्री, अध्यक्ष, पदों के नाम भी मंत्री, अध्यक्ष, ठीक, ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे। प्राकृतिक तत्वों के नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम,
जैसे बिजली, ठीक है, वर्षा, आंधी, बिजली, वर्षा, आंधी, तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब जो है ये जातिवाचक संज्ञा में जाते हैं। ठीक है, वस्तुओं के नाम, कुछ वस्तुओं के नाम, जैसे घर, मकान, कुर्सी, मेज, कुर्सी, हाँ, मेज, पुस्तक, ठीक है, कलम, हाँ, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो बात वो यही होती है कि जैसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कितना याद करेंगे तो हम जातिवाचक संज्ञा कितना याद करेंगे। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? ट्रिक नंबर ये भी दृश्य होगी पर ये बहुवचन होगी, ये बहुवचन होगी। ठीक है, दृश्य होगी, बहुवचन होगी, और वे भी बहुवचन, वे वाले बहुवचन होंगे जिनके एक वचन से बहुवचन बनते हो। एक वचन से जो बहुवचन बनते हैं वे वाले बहुवचन होंगे। ठीक है, जो सदैव बहुवचन में रहते हैं वो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो एक वचन से बहुवचन बनते हैं वे होते हैं अधिकतर जातिवाचक संज्ञा। और मैं एक चीज बता रहा हूं, अधिकतर, प्रायः, ठीक है ना, ऐसे हम लोग पकड़ते हैं, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये दृश्य होते हैं और बहुवचन होते हैं। कौन? जातिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक में क्या बताया है? दृश्य होंगे और एक वचन होंगे, दृश्य होंगे और एक वचन होंगे। अच्छा, दूसरा ट्रिक है इसमें, जैसे मैंने उसमें कहा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा बदले जा सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बदले जा सकते हैं, लेकिन जातिवाचक संज्ञा बदले नहीं जा सकते। ठीक है, बदले नहीं जा सकते। जैसे पर्वत, बहुत ऊंचे होते हैं। तो पर्वत क्या है? पर्वत एक जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत की जगह अगर हम नदी लिखें तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हम पठार लिखें तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पर्वत की जगह पेड़ लिखें, ठीक, तो कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा जो जातिवाचक संज्ञा है वह बदली नहीं जाती, बदलता है तो उसका भाव भी बदल जाता है। ठीक है, तो ये दो ट्रिक हो सकते हैं आपके लिए। एक, जातिवाचक संज्ञा नहीं बदली जा सकती, और दूसरी, ये दृश्य होती हैं और बहुवचन में होते हैं। ठीक है, और फिलहाल मैंने आपको ये भी बताया है जैसे मनुष्य के नाम, जैसे लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, ये सब जातिवाचक संज्ञा। पक्षियों के नाम तोता, मैना, कोयल, हिरण, मोर, ये सब जो है जातिवाचक। पशुओं में हिरण हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गई। ठीक है, तो ये जातिवाचक। संबंधियों में मौसा, मौसी, नाना, नानी, दादा, दादी, जो भी आप संबंधी है वो सब जातिवाचक संज्ञा। व्यवसायों के नाम में जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वकील, ये सब व्यवसाय है, व्यवसायों के नामों में। ठीक, प्राकृतिक तत्वों के नामों में जैसे वर्षा, बिजली, आंधी, तूफान, भूकंप, ये सब प्राकृतिक तत्व हैं, ये भी जातिवाचक में। वस्तुओं के नाम जैसे कलम, पुस्तक, पंखे, ठीक है, ये सब जो है वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक, तो आज के टॉपिक में हमने दो पॉइंट लिया है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा और एक जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, और संज्ञा के बारे में मैंने कुछ भेद बताया है। अगले पार्ट में हम आपको बाकी के संज्ञाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, और हिंदी आपको कैसी लगती है, आपको हमारी हिंदी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। और अच्छा लगे वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने मित्रों को, दोस्तों को, बताइएगा दिशा एकेडमी के बारे में, बताइएगा मधुसूदन सर के बारे में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले हिंदी के वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।